और अब हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। नेपाल से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और नेपाल में भारी बारिश से कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के कई हिस्से बारिश से जलमग्न है। अधिकारियों की माने तो अब तक 79 से ज्यादा लोग लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं जगह जगह फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। 20,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त तैनात किए गए हैं। नेपाल में लगातार पानी काफी ज्यादा बारिश हो रही है। वहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदियों के जलस्तर बढ़ने से जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी इसकी चपेट में आए हैं। कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। इस वक्त वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है ताकि वहां पर लोगों को बचाया जा सके या फिर लोगों को नदी के किनारे से हटाया जा सके। हर तरफ बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी नेपाल में इस वक्त दिखाई दे रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद नारायणी नदी में उफान है। नदी में तेज बहाव के कारण किनारों पर कटान शुरू हो चुकी है। यहां पर एक मकान चंद सेकंड के अंदर पानी में बह गया। तस्वीरें देखिए आप, कितनी भयावह है। लोग अपना घर बनाते हैं, लेकिन किस तरह से इस बाढ़ और बारिश की वजह से इस घर को जमींदोज होना पड़ा। ये घर पूरी तरह से पानी में समा गया। अच्छी खासी ऊंची बिल्डिंग, 2 माला ये घर था जब ये पानी में गिरा। हालांकि तब तक लोगों ने इसे खाली कर दिया था। तो किस तरह से बाढ़ और बारिश का आलम है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। नेपाल में भारी बारिश के बाद जैसे हालात बन गए हैं, कई इलाके जलमग्न हैं, गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। हालात ये है कि लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासनिक अमला लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने नारायण घाट से कई लोगों का रेस्क्यू किया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि बाढ़ और बारिश ने आम लोगों के रोजमर्रा के काम में ब्रेक लगा दी है। किस तरह से लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर इनको रेस्क्यू का इन्हें काम कर रही है। इनको सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश कर रही है। कई जगह पर लोग फंसे हुए थे, लेकिन लगातार इस वक्त रेस्क्यू का काम जारी है। बिहार के 13 जिलों में के लिए आने वाले 24 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। बिहार के कुछ शहरों में भारी बारिश के साथ ही बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर जिले में भारी बारिश की संभावना है, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को कई जगह पर तैनात किया गया है। साथ ही सेना को भी इस वक्त पूरे अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कहीं पुल पर सैलाब बह रहा है तो कहीं लोगों के घरों में इस वक्त पानी घुसा हुआ है। नदी का जलस्तर बढ़ने से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पुल डूब गए हैं। उन्हें पार करने का मतलब है जान जोखिम में डालना। सड़कें डूबने की वजह से गांव का संपर्क बाकी जगह से टूट चुका है और अब लोग कैसे निकल रहे हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जान जोखिम में डालकर अपने काम को कर रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन इस बीच कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि इस बाढ़ ने पुल, सड़क सबको अपने आगोश में ले लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक और बागमती नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रहा है, जिससे औराई, कटरा इलाके के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपने घरों, छतों पर इस वक्त फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बंद कर लेंगे तो बंदे रह जाएगा। बिहार के कई जिलों में जल प्रलय की स्थिति आ चुकी है। मुजफ्फरपुर में भी कई नदियां जो है उसके जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है। बागमती हो या फिर गंडक हो, ऐसे में मुजफ्फरपुर भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के पारू इलाके में, जो नारायणी
गंडक का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम क्षेत्रों में पानी जो है वह बढ़ने लगा है। और नाव से हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ का इलाका जो है वह पूरा बन चुका है। काफी ज्यादा पानी जो है, जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, तो समझा जा सकता है कि कई इलाके जो है उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है, जो घरों में है, उन तमाम जगहों पर पानी भर जाएगा। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। नाव पर जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कौन गांव है यह? जी सुहासी घाट है। सुहासी घाट है जी। कितना पानी कितना देर में बढ़ा है ये? पानी बढ़ा है सर 4 घंटा में। 4 घंटे में इतना बढ़ गया? बढ़ गया। और कितने जगह, कितना गांव प्रभावित हो जाएगा इससे? लमसम सर 10 गांव है। 10 गांव हो जाएगा जहाँ पानी घुस जाएगा घर में? जी हाँ, घुस जाएगा। हो जाएगा। और यहाँ कहाँ का पानी आ रहा है? ये पानी आ रहा है सर अथी का, नेपाल का गंडक वाला पानी। गंडक वाला पानी है सर। हर साल ये स्थिति हो जाती है? हाँ, हर साल। तो अभी क्या तैयारी है यहाँ पर? तमाम क्षेत्रों में आप लोग नाव लेके जा रहे हैं, तो क्या तैयारी है पूरे इलाके में बाढ़ को लेकर? बाढ़ को लेकर सब्जियां खेती था, तो सब्जियां खेती सब धो रहा है। धान का खेती है, ये भी धो रहा है। तो आप लोग नाव लेकर जो है मतलब बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं? जी हाँ, देखने भालने जा रहे हैं। हाँ। तो आप लोग ऊंचे स्थान पर भी जाएंगे? हाँ, ऊंचे स्थान पर। क्या नाम हुआ आपका? हम पुलिस राय। तो आप देखेंगे किस तरीके से, पहले आपको तस्वीर दिखा दे। ये आप देख सकते हैं सुहासी गांव है, पारू प्रखंड इलाका मुजफ्फरपुर का है। नारायणी गंडक का पानी किस तरीके से रफ्तार काफी बढ़ चुका है, पूरा इलाका जो है जलमग्न हो चुका है। और नाव पर से हम आपको बीच इस इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो खास तस्वीर है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार पटेल। क्या स्थिति है आपके इलाके में भी बाढ़ से? स्थिति तो बहुत गंभीर हो गया है। सब पूरा एकदम गांव में भी पानी घुसने लगा है, घरों में भी। धान उनका खेती सब क्षतिग्रस्त हो गया है। हाँ, तो आप लोग कहाँ ऊंचे जगह पर जाएंगे? हम लोग बांध पर चले जाएंगे। बांध पर भागेंगे। चलिए, तो तमाम लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। बाढ़ से स्थिति जो है वह बिगड़ने लगी है और बताया जा रहा है कि 10 से अधिक गांव जो है इस इलाके में बाढ़ से प्रभावित होगा। लोग जो हैं ऐसे में ऊंचे स्थान पर भागने को विवश हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो बिहार के दरभंगा में कोसी नदी का तटबंध टूटने से कई गांव इस वक्त टापुओं में तब्दील हो गए हैं। पानी का बहाव तेज होने के चलते लोगों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोसी हर साल बिहार में, उसे शोक भी कहा जाता है बिहार का, और हर साल कहर बरपाती है। बाढ़ की वजह से कई जिले, कई गांव पानी से बिल्कुल कट जाते हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरह से कोसी का जलस्तर है। हालांकि इस बढ़ते जलस्तर को देखकर आसपास के लोगों से कहा गया है जो नदी किनारे हैं कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाएं। नेपाल से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से उत्तर बिहार के कई इलाके प्रभावित हैं। सुपौल के कई गांव में पानी भरने से पूरा इलाका इस वक्त टापू में तब्दील हो गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नदी लगातार उफनाई हुई है। कई ऐसी जगह पर है जहां पर पानी भर चुका है, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लोग इसी पानी से आवाजाही कर रहे हैं। कई तो मकान ध्वस्त हो गए हैं, जमींदोज हो गए हैं, पानी में समा गए हैं। वहीं रोजमर्रा के कामकाज पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। और नेपाल में भारी बारिश से कोसी बैराज में रिकॉर्ड लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज से मधुबनी में भी कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। लोगों के घरों के अंदर बाढ़ का पानी भर गया है। और बिहार के बेतिया की बात की जाए तो यहां पर भी भारी बारिश से तलवा हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। बाढ़ का पानी शहर में घुसने से चारों तरफ इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर है, निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं जलभराव के कारण लोगों को बीमारियों का डर भी अब सताने लग गया है।
तो नेपाल में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, सोनभद्र में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। बारिश और बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और डीएम से लेकर तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव में जुटने के साथ साथ बाढ़ बारिश से नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा देने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। नेपाल में बाढ़ का प्रलयकाल। जल तांडव से नेपाल में हाहाकार। नेपाल में बाढ़ से 200 से ज्यादा मौत। नेपाल में कहर, यूपी बिहार तक असर। यह है नेपाल का कोसी बैराज। इस भयानक तस्वीर और लहरों की गर्जना से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में मंजर कैसा होगा, कैसी तबाही मची होगी। बैराज से पानी की स्पीड देख पुल पर चीख पुकार मच गई। लोग पुल से भागने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पानी अपने साथ इस बैराज को भी बहा ले जाएगा। कोसी के इसी पानी की वजह से नेपाल में प्रलय जैसी स्थिति है। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग लापता हैं। नेपाल में आई तबाही का असर बिहार से यूपी तक हो रहा है। यूपी के तराई और पूर्वांचल के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां इस वक्त उफान पे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो खतरे के निशान से नीचे गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो सारी नदियां चढ़ाव की तरफ हैं। इस वक्त आप घाघरा के रफ्तार को देखिए और उस रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जितनी बारिश नेपाल में हुई है, अगर वो पूरा पानी इस साइड में आता है तो पूर्वांचल के कई जिले, साथ ही तराई बेल्ट के कई जिले इससे प्रभावित होंगे। नेपाल से छोड़े गए पानी से लखीमपुर खीरी से होकर गुजरने वाली शारदा, घाघरा और सुहेली नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उसके पानी से निघासन पलिया के 20 गांवों का संपर्क टूट चुका है। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के शारदा पुल के पास खड़े हैं। आप मेरे पीछे वीडियो लोग देख सकते हैं। शारदा पुल इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। बस को लेकर शारदा नदी ने पलिया और आपके निघासन 2 तहसीलों में तबाही मचा रखी है। लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित इस पानी से है। बाढ़ चारों तरफ फैली हुई है। पलिया कस्बा टापू बन गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रेलवे का पुल है, जो ये सड़क मार्ग का पुल है, जो बिल्कुल पुल के ऊपर छूने को आमादा है। बाढ़ का पानी खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर इस समय नदी शारदा बह रही है। अपने विकराल रूप में लगातार पानी का डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है और नेपाल के से जो नदियां आ रही है उनका पानी भी डाइवर्ट होकर इसी नदी में आ रहा है, जिससे लेकर ये जो नदी है बिल्कुल उफान पे है, रौद्र रूप में है। लगातार नदी का उफान बढ़ता जा रहा है। नेपाल से गंडक नदी में छोड़े गए पानी से कुशीनगर में भी बाढ़ की बड़ी समस्या है। रास्ते टूट गए हैं और इलाके में नाव चल रही है। कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील के लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जिले के अन्य हिस्सों से कट गया है। आप देख सकते हैं कि इन गांव में जाने वाले रास्ते हैं, जो रास्तों में पानी भर गया है। यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी दुश्वारियां उठानी पड़ रही है, इनका जीवन कितना दूरा हो गया है, ये खुद आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ ना आने का रास्ता है और ना ही जाने का रास्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो नेपाल से निकलने वाली नदी नारायणी गंडक नदी है, इसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद इन गाँव में बड़ी संख्या में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है।
एक ओर नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़ और दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से यूपी के कई इलाके पानी पानी। मामले को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पूरी तत्परता से काम करने के आदेश दिए। बाढ़ और बारिश प्रभावित जिलों में अधिकारियों को लगाए गए हैं। लोगों को राहत पहुंचाने और फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जिला अधिकारियों को कहा गया है। महाराजगंज, बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर में बाढ़ और बारिश से पैदा हुए हालात पर सीएम योगी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चूना लगाने का आरोप है।